आज हम अ, विपणन समस्याओं की बात कर रहे थे, जिससे आगे और करते हुए इसमें देखते हैं जो मार्केटिंग जो प्रॉब्लम्स है, यानी विपणन समस्याएं हैं, और एक ऑपरेशनल जो समस्याएं जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं विपणन समस्याओं में। पहली है वृहत स्तरीय उद्योगों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, इंक्रीजिंग कंपटीशन ऑफ लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज है उनसे। यानी यूँ कहें कि देश में तेज़ी से बढ़ते बड़े उद्योगों में आंतरिक और बाह्य बस्ते तो प्राप्त नहीं होती है, अतः उनकी उत्पादन लघु जो उत्पादन लागत है लघु स्तरीय उद्योगों के मुकाबले बहुत कम बैठती है। अतः बृहद स्तरीय उद्योगों की मात्रा में उपलब्ध सस्ता माल लघु उद्योगों के उत्पादित माल महंगे माल की प्रतिस्पर्धा में पीछे धकेल देता है। बाजार की बिक्री का संकट पैदा हो जाता है। भारत में लघु स्तरीय यानी यूँ कहें कि जो लार्ज स्केल के जो इंडस्ट्रीज है उनमें प्रति इकाई लागत कम आती है। जो लघु उद्योग जो कुटीर उद्योग हैं इनके लागतें अधिक आती है। ये भी एक कारण है कि इस मार्केटिंग की जो इस प्रतिस्पर्धा में है, तो बृहत उद्योगों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी एक समस्या। उपभोक्ताओं की रुचि अरुचि और संरक्षण का अभाव की बात करें तो इसमें देखेंगे कि में बढ़ती हुई महंगाई की स्थिति में उपभोक्ता सस्ता और अच्छा माल खरीदते हैं। लघु स्तरीय उद्योगों निर्मित माल महंगा पड़ता है, मशीनों के माल की अपेक्षा घटिया भी रहता है। अतः लघु उद्योगों माल के खपत घटने से उन्हें संकट का सामना करना पड़ता है। अब पहले के समान राजाओं नवाबों का अंत होने से संरक्षण भी इनको नहीं हो पा रहा है। अतः जन सहयोग की कमी की समस्या है। यानी पहले तो राजा महाराजाओं का इनका संरक्षण को चलता था। वर्तमान में जो है उपभोक्ता को सस्ती और अच्छी वस्तुएं और जो आधुनिक मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएं मिल रही है, इस कारण से ये लघु उद्योग में जो उत्पादन जो हो रहा है उसकी लोग कम मांग कर रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है। बिक्री एवं प्रमाणपण की जो समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं कि पिछले कई वर्षों से लघु स्तरीय उद्योगों के समक्ष अपने उत्पाद को बिक्री और उत्पादन के प्रमाणीकरण की समस्या ही आ रही है। जो ISS मार्क का लोग बाग ये चाहते हैं तो वो इन लघु उद्योगों में संभव नहीं है। इस कारण लोग बाग इनको खरीदना भी पसंद इनमें उत्पादित माल को खरीदना भी पसंद नहीं करते। तो ये भी एक अपने आप में एक समस्या है। बिक्री संगठन में कुशलता की कमी, लैक ऑफ एफिशिएंसी ऑफ स्केल ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों का द्वारा निर्मित वस्तुओं को एक सी एवं प्रमाणित न होने और श्रेष्ठ किस्म की न होने पर विज्ञापन पर बहुत कम धन व्यय करने के कारण, यानी विज्ञापन के माध्यम से एक ही चीज़ को आप बार बार दिखाते हैं, ये पैसा जो खर्च करते हैं पूरा जो प्रचार प्रसार में लगाते हैं तो व्यक्ति उसको खरीदना पसंद करते हैं। जब दिखती नहीं है तो वो बिकती भी नहीं है। लोगों का उसके प्रति रुझान आकर्षण है जो नहीं रहता है। तो ये लघु उद्योगों में जो विज्ञापन पर कम व्यय किया जाता है, तो ये भी कारण है कि लोग इनके द्वारा उत्पादित माल को लोग कम क्रय करते हैं। कीमत निर्धारण की समस्या की बात करते हैं कि लघु स्तरीय उद्योगों के सम्मुख एक समस्या ये भी है कि अपने उत्पादन की जो कीमत है कैसे निर्धारण करें। इसके लिए उन्हें उत्पादन निर्माण लागत बाजार जो आपूर्ति का ज्ञान नहीं होता। परिणाम स्वरूप वो है गलत और खतरनाक कीमतों उसकी जो है निर्धारित कर देते हैं। तो अधिकांश जो लघु इकाई अपने उत्पाद की वही कीमत रखती है जो उनका प्रतिस्पर्धा में वसूलता है। यानी जो सामने वाला जिस वस्तु के रेट दे रहा है वो उसी रेट को लगा कर उनकी कीमत निर्धारण सूत्र सर्वश्रेष्ठ उत्पादन बिक्री निम्नतम कीमत पर होता है। अतः वे अधिकांश अपने उत्पादकों की कम कीमतें रखते हैं। कभी कभी वे अपने उत्पादकों की बिक्री हटाना या स्वीकृत करना भी कीमतों पर करते हैं, क्योंकि उनके पास दुर्लभ सौदेबाजी शक्ति होती है और उन्हें तुरंत मुद्रा की आवश्यकता होती है। यानी कभी कभी तो ऐसी स्थिति में कि जो लागत है वो भी मिल जाए तो उसमें भी वो संतुष्ट होना पसंद करते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक कीमत निर्धारण वाली भी। सिकुड़ते हुए बाजार यानी सीमित क्षेत्र लघु उद्योग अधिकांशतः असंगठित, बिखरे हुए और विभिन्न प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार की प्रकृति वाले जो लघु स्तरीय उद्योग पैदा एवं जारी करते हैं उत्पादन की केस में बहुत अधिक उत्पादन वितरण माध्यम मध्यस्थों का अभाव, यानी एजेंट्स कमजोर, बिक्री प्रयास सेल्स का कोई ज़्यादा जोर नहीं, बाजार की दशाओं का अपूर्ण ज्ञान और बड़े आदेशों की आपूर्ति में अयोग्य, यानी ज़्यादा अगर बड़ा आदेश मिल जाए तो उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाते। या परिणाम स्वरूप बाजार
विशेषतः परंपरागत उद्योगों से सिकुड़ रहे हैं और श्रमिकों के अनुभव का लाभ नहीं उठा जा रहा। अधिकांश अपरंपरागत लघु उद्योगों बड़े उद्योगों के लिए बंद इकाइयाँ प्रदान कर रही है, क्योंकि श्रमिक उस समय तक भुगतान प्राप्त नहीं करते जब तक उनमें उत्पादों को उठा नहीं लिया जाता। यह भी देखा गया है कि लघु उद्योग में व्यापारियों द्वारा भुगतान किया जाता है, यहाँ तक कि सरकारी निगम के स्कंद की बिक्री के पश्चात भुगतान करते हैं। इस प्रकार श्रमिकों का पैसा फंस जाता है और वे भविष्य के सुधार योग्य कार्य करने में हिचकिचाते हैं। यानी जो कार्य करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उसका भी जो इन्वेस्टमेंट, उनका जो एक प्रतिफल है वो भी उनको टाइम पे नहीं मिलता। यही कारण है कि बाजार भी लोग इस लघु उद्योगों को बंद कर रहे हैं या कम कर रहे हैं या मजबूरी में ही कर रहे हैं। सब बड़े बड़े इंडस्ट्री और लोगों को भी जो अच्छा पैसा नहीं मिल रहे तो लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। निम्न मोल भाव शक्ति, लो बोरिंग पावर की बात करते हैं। लघु स्तरीय उद्योगों का बाजार भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उदारीकरण के प्रभाव पर बहुराष्ट्रीय जो MNCI कंपनियां हैं वो भारत में पैर पसार चुकी है। उनके आगे ये लघु व कुटीर उद्योगों को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। यूँ कहें तो इनको ज़्यादा वेटेज या इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक निम्न मोल भाव लोगों को इस प्रतिस्पर्धा में है, जो कम कीमत पर अच्छी वस्तु चाहिए, और ये लघु उद्योगों द्वारा, कुटीर उद्योगों द्वारा ज़्यादा अच्छा प्रयास संभव नहीं है। विपणन में कठिनाई, डिफ़िकल्टीज़ इन मार्केटिंग की बात करें तो लघु इकाइयों का विपणन समस्याओं में से भी हानि होती है। उनके विपणन में के क्षेत्र में प्रयास, निर्णय और कार्य आदि कमज़ोर रहते हैं। इकाइयों के पास किसी प्रकार का कोई रिसर्च पर भी मार्केटिंग रिसर्च पर भी कोई खर्च ज़्यादा नहीं करते। केवल वस्तु का उत्पादन किया और बिक्री करी, इन्हीं बातों पर उनका जोर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर होए तो गांव के 10-5 पटेल या लोगों को द्वारा प्रचार कर दिया जाता है कि ठीक है वहाँ वस्तु है, वो अच्छी है, ये है। बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो विज्ञापनों के माध्यम से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट्स को दिखाकर बेचती हैं प्रचार प्रसार विज्ञापन के माध्यम से, तो वो ज़्यादा प्रयास, वो ज़्यादा प्रॉफिट में रहती है। तो यहाँ देखें हम कि मार्केटिंग की भी ये समस्या है। विपणन कुशलताओं और विशेष ज्ञान का अभाव। जब देखते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा ही या व्यक्तियों के 10-5 व्यक्तियों द्वारा कोई उद्यम साबित किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि वित्त की जो समस्या आती है, तो हमने पहले देख लिया। तो विपणन कुशलताओं के विशेष ज्ञान का अभाव कि हर व्यक्ति के पास कोई ऐसी योग्यता, स्किल या MBA कोर्स करे हुए नहीं व्यक्ति द्वारा चलाया जाता, तो निश्चित ही इसमें तो लघु उद्योगों के अपने उत्पाद बिक्री की विपणन कुशलताओं का अभाव होता है। उन मार्केटिंग के कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होने की वजह से ये भी एक तो उनकी बड़ी फर्मों की तुलना में विज्ञापन, विक्रय संवर्धन और व्यक्तिगत विक्रय पर व्यय करने की क्षमता कम होती है। इसके अलावा शोरूम प्रदर्शन भी नहीं कर पाते, परिणाम से इसके उत्पादों की बिक्री भी कम होती है। जहाँ मतलब सजावट, प्रचार प्रसार, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रमोशन के जो संवर्धन की जो क्रियाएं हैं उन पर इस ध्यान नहीं देने की वजह से भी लोग विक्रय कम होता है। बाजार दशाओं का अपूर्ण ज्ञान, जो इम्परफेक्ट जो नॉलेज ऑफ मार्केटिंग कंडीशंस की बात करते हैं कि लघु उद्योगों को विपणन संबंधी जो अनेक समस्याएं, बाजार दशाओं का भी अपूर्ण ज्ञान होने के कारण समस्या उठानी पड़ती है। कारण यह है कि उनके उत्पाद का संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों या साधनों उचित ढंग से विज्ञापन नहीं किया जाता, अतः बड़े इकाइयों के सामने प्रतिस्पर्धा हानि उठानी। यानी कुल मिलाकर यह कहें कि जो विज्ञापन का जो कार्य है या सजावट, प्रचार प्रसार, विक्रय संवर्धन की जो क्रियाएं हैं, उन सभी में ये पुअर है इनकी स्थिति। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की जो स्थिति है वो पुअर है। इसमें ना तो व्यक्ति ज़्यादा खर्च करना चाहता है, ना करते हैं। इसी वजह से ये जो आज बृहद उद्योग वाले जो इंडस्ट्रियल एरिया जो फैक्ट्रियां हैं या उत्पादन है, उसके आगे टिकना संभव नहीं है। इसी के कारण इनके क्षेत्र भी सिकुड़ रहे हैं। सीमित क्षेत्र है, सीमित आय है, सीमित रोजगार है, सीमित लोगों को संरक्षण भी प्राप्त कम हो गया है। महाराजाओं के टाइम में तो फिर भी मान लो इनको जहाँ संरक्षण प्राप्त था। अब बात करें संचालनात्मक जो समस्याएं हैं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो सहायक इकाइयों के लिए समस्या है, प्रॉब्लम फॉर एनएसएलटी यूनिट्स की बात करते हैं।
सहायक इकाइयाँ अपने जो निम्नलिखित प्रकारों की समस्याओं का सामना करती है, वो पहली है कि इसमें पहली समस्या देरी से भुगतान करने से संबंधित है। लघु उद्यमी हमेशा वित्तीय समस्याओं को सामना करते हैं क्योंकि सरकारी विभागों और बड़े फर्मों द्वारा देरी से भुगतान किया जाता है। जो एक प्रक्रिया है फाइलिंग की, एक जो कि नोट शीट पे लेना है या उसका जैसे भी टेंडर के माध्यम से ई टेंडरिंग उसी जो सिस्टम है उसमें काफ़ी टाइम और लाल फीताशाही नौकरशाही, ये तो अलग बात है। दूसरी जो समस्या है, जन्म हेतु इकाइयाँ किस्म एलवमन या आपूर्ति अनुसूचियों द्वारा प्रौद्योगिकी सहयोग की अपर्याप्तता है। लघु स्थिर उद्योगों के अपने उत्पाद के लिए सौदेबाजी शक्ति कम होती है। परिणाम स्वरूप क्रेता और उद्योगों के बकायाओं का 12 महीना अधिक भुगतान नहीं करते। इसमें उनकी कार्य पूंजी जो वर्किंग कैपिटल है की समस्या के लिए उठानी पड़ती है। निचोड़ की अधिकता, तो लघु स्थिर उद्योगों को एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों द्वारा कार्य करते हैं जिसके इन अधिक दबाव पड़ता है। इसके अनेक कारण हैं, जैसे व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता, यह अनुमान लगाया जाता है कि कौन किसका बॉस है, यानी कौन किसके अधीन कार्य कर रहा है। यहाँ एक विडंबना है। बाह्य वातावरण को भेद पहुंचाने वालों की अधिकता, लघु उद्योगों के व्यावसायिक और बाह्य वातावरण को भेद पहुंचाने वालों की अधिकता देखी जाती है कि उन्हें बाहरी समस्याओं से अधिक सामना करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप उद्यमियों द्वारा कई घटकों और तत्वों पर नियंत्रण नहीं करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा लघु उद्योग प्रयास एक तो कम संसाधन होते हैं और बाह्य वातावरण भी विपरीत अपने आप संरक्षण भी करना पड़ता है। यानी घर के बेदा लंका ढाई की बात स्थिति है कि जो कमजोरियां हैं या कुछ भी है उनको लोग बाहर जाकर उजागर करने वाली है, तो ये भी एक समस्या आती है। परंपराओं द्वारा बाध्य, बाउंडेड बाय द ट्रेडिशनल की बात करें तो लघु उद्योगों के विकास के लिए नवीन जो परिवर्तन और उत्पादन नवाचार आलोच्य, क्योंकि इसकी अपनी प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। किंतु अधिकांश लघु उद्यम सामाजिक रीति रिवाजों द्वारा चलते हैं। उनके पास कार्य करने के वही पुराने तरीके हैं, औजार हैं। सामान्यतः लघु उद्योग व्यवसाय के स्वामी परंपराओं से बाधित होते हैं। वे अपने आवश्यकता महसूस भी नहीं करते हैं कि हमें अपने नीतियों और व्यवहारों में परिवर्तन करना, यानी जो नवाचार इनोवेशन की बात करते हैं उसको अपनाना ही नहीं चाहते। वही परंपरागत जो रूढ़िवादी तरीके हैं या उनके अनुसार वो कार्य करते रहते हैं। इससे उनको प्रॉफिट वाली स्थिति तो ज़्यादा नज़र नहीं आती। जो विविध जो समस्याएं है, तो उपयुक्त समस्याओं के अतिरिक्त अभी जैसे निम्न किस्म सोच, अपर्याप्त लागत संरचना, सहायक उद्योग और उप अनुबंधियों का अभाव, तो ये लघु स्तरीय समस्या के क्षेत्र में लागत ढांचे में बिगड़ती है, जिससे उन्हें हानियां भी होती है। तो आज हमने ये संरचनात्मक और एक और अपने मार्केट संबंधी जो है समस्याओं के बारे में देखा।